गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे शक्ति, वोल्ट, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए हमने पहले वी आर एम एस, आई आर एम एस, वर्ग माध्य मूल मान निकाला करंट और वोल्टेज का। उसके बाद प्रत्यावर्ती परिपथ में हमने शक्ति की वैल्यू निकाली, वी जीरो आई जीरो पॉइंट टू कोस फाइव। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, जहाँ हमने पी का मान निकाला था। अब इस मान को हमें याद रखना है कि औसत मान क्या होता है पावर का, वी जीरो आई जीरो पॉइंट टू इंटू कॉस फाइव, और आर एम एस वैल्यू क्या होती है, वी जीरो पॉइंट रूट टू और आई जीरो पॉइंट रूट टू प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमें औसत शक्ति निकालनी है, मतलब शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या है? तो शक्ति गुणांक निकालने के लिए आपको पहले औसत शक्ति का मान पता होना चाहिए। पी बराबर होता है वी जीरो आई जीरो पॉइंट टू कोस फाइव। ठीक, यहाँ से हम लिख सकते हैं वी जीरो पॉइंट रूट टू आई जीरो पॉइंट रूट टू। रूट टू इंटू रूट टू का मतलब टू होता है, कोस फाइव। पी बराबर, ये किसका मान है, वी आर एम एस का, ये किसका मान है, आई आर एम एस का। यहाँ तक दिक्कत, वी आर एम एस और आई आर एम एस कहाँ से आया, ये हमने निकाल रखा डेरिवेशन वर्ग माध्य मूलमान धारा की, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ठीक है, जो फाई है यहाँ पर वी और आई के बीच में कलांतर है। ठीक है, और जो कोस फाई है, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, करंट का वर्ग माध्य मूलमान इंटू कोस फाई। जो ये कोस फाई है, ये है शक्ति गुणांक। ठीक है, कोस फाई को बोलेंगे शक्ति गुणांक। इज क्लियर? शक्ति गुणांक क्या हो गया, कोस फाई। फाई क्या है, वी और आई के मध्य कलांतर। अब जो कलांतर होता है, ये डिपेंड करता है कि जो परिपथ है इसमें हम तीन चीज कनेक्ट करते हैं। तीन चीज कनेक्टेड होती है प्रत्यावर्ती परिपथ में, आर एल सी। ठीक है, प्रतिरोध, कुंडली और संधारित्र कैपेसिटर। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है फाई का मान। तो जो कुंडली है एल, यहां से क्या समझ में आया आपको?
कि शक्ति गुणांक हमने निकाल लिया औसत शक्ति से। औसत शक्ति का फार्मूला होता है V0I0/2 cos 5। यहाँ 2 को हमने 2 भागों में बांट लिया, ठीक है। 2 को हमने 2 अलग अलग भागों में बांट लिया, जिसको हम लिख सकते हैं √2, ठीक है। तो V0/√2 का मतलब होता है VRMS, I0/√2 का मतलब होता है IRMS, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान। यहाँ से जो ये cos फाई है इसको बोलते हैं शक्ति गुणांक। तो ये जो cos फाई है इसका मान डिपेंड करता है इन 3 चीज़ों पर, ठीक है। जब कुंडली लगी हुई हो परिपथ में तो फाई का मान चेंज होगा π/2। तो जब cos फाई का मान यहाँ π/2 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0, तो इस पूरे का मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो P जो औसत शक्ति है, तो औसत शक्ति कुंडली की 0 होती है। ऐसे ही संधारित्र जब कैपेसिटर कनेक्टेड है तो फाई का मान होता है -π/2, ठीक है। तो cos फाई का मान 0 और तो औसत शक्ति है उसका मान भी 0। प्रतिरोध के लिए फाई का मान होता है 0, तो cos फाई हो जाएगा, फाई का मान 0 तो cos 0 का मान 1, तो यहाँ से औसत शक्ति हो जाएगी VRMS IRMS, ठीक है। तो जो शक्ति का मान है वो अलग अलग होता है, L के लिए 0, C के लिए 0 और R के लिए RMS वैल्यू V और I, ओके। ये था आपका शक्ति गुणांक, ठीक है। तो हमने RMS वैल्यू पढ़ी, V और I की, औसत शक्ति पढ़ी और शक्ति गुणांक पढ़ा, ठीक है। अब पढ़ ले हैं कुंडली, चोक कुंडली। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले एक न्यूमेरिकल लेते हैं जहाँ हमें R का मान निकालना है। एक ये परिपथ है, ये परिपथ है। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है ये आपको निकालना है। तो जो हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, ठीक है। तो वो संयोजन हमें याद रखना है कि ये श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है या समांतर क्रम में कनेक्टेड हैं सभी प्रतिरोध। तो यहाँ पर 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 2 ओम, यहाँ 5 प्रतिरोध कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि ये किस श्रेणी क्रम में है, चेक कीजिए। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक ही लाइन में और समांतर क्रम का मतलब होता है अलग अलग लाइन में। तो यह एक लाइन में है या अलग अलग लाइन में है, तो ये एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, ठीक है। जब एक ही लाइन में है तो उसको बोलेंगे हम श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं हम, आर टोटल निकालना है। तो आर टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ देंगे। 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 2, सबको जोड़ दो। 5, 9, 14, 16, ठीक है। तो आर टोटल कितना आ गया, 16, ठीक है। ये हो गया प्रतिरोधों का मान निकालना। अगर आपको दे दे कि इसमें 16 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, 16 वाट की एक बैटरी लगी हुई है इस प्रतिरोध में, तो इसमें कितनी धारा बहेगी, तो इसमें कितनी धारा बहेगी। V बराबर 16 वोल्ट, I बराबर क्या होगा, कोई फार्मूला याद आया,
हमने पढ़ा था। VIR में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। किसका मान निकालना है, I का। V बराबर कितना, 16, R बराबर कितना है, 16, 1 एम्पियर, ठीक है। तो इस प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी जब 16 वाट की बैटरी लगा देंगे। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। थैंक यू।